तो अगर फाइल नेम और हमारा जो फाइल हम पाइथन फाइल जो बना रहे हैं वो एक ही फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर है तो कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर कभी क्या होता है फाइल हमारी किसी और लोकेशन पर रखी है तो प्रॉब्लम आती है, तो उसे पाथ नहीं मिलता। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से भी पाथ कॉपी कर सकते हो। राइट क्लिक किया आपने और कॉपी पाथ किया, ठीक है। रिलेटिव पाथ नहीं करना, ठीक है। ये पाथ लेना है कंप्लीट पाथ, तो आपको ये मिल गया। तो इसमें डबल कोट से सिंगल कोट्स लगा दो, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये वाली फाइल आप रीड राइट अंडरस्कोर पी वाई कहीं से भी चला सकते हो और ये उस फाइल को उठा लेगा क्योंकि इसके पास इसका कंप्लीट पाथ है, ठीक है। चलो तो इस फाइल को ओपन करते हैं। समझ में आया ये वाला? हेलो, यस सर। अब यहाँ पर हम फाइल पाथ अपना ये लोगी सेव वहीं पे, ये जो इसका पाथ होगा वहीं पे मतलब दिखता है। देखो होता क्या है ना, अगर कंप्लीट पाथ दिया है तो हाँ, आपने अगर कंप्लीट पाथ दिया है तो आप ये फाइल को कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये क्या है ना, ये अभी एक्चुअली मैं उबंटू चला रहा हूँ तो उबंटू में इस तरह से पाथ आता है। सी ड्राइव विंडोज़ में क्या होता है, सी ड्राइव डी ड्राइव इस तरह से आता है पाथ, ठीक है। हम नॉर्मली क्या देते हैं, केवल फाइल नेम देते हैं। तो ये फाइल नेम अगर इसकी करंट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, अदरवाइज एरर आ जाएगी उस फाइल नॉट फाउंड वाली, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये फाइल हम अपना ये जो पाइथन फाइल है ये किसी भी फोल्डर में ले जाकर कॉपी पेस्ट कर दें तब भी हमारा चल जाए। तो हम को ज़रूरी है कि हम उसमें कंप्लीट पाथ दें, ठीक है। यस तो सर। हाँ ये रहता है। अब बताओ इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, या मैं नो क्लियर नहीं कर पाया हूँ, सर। ठीक है। नहीं मतलब ये नहीं। एक तरह से यूनिवर्सल पाथ हो गया सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पर ऐसा समझ लो, ठीक है। राइट होता है, राइट के लिए प्लस लगा दोगे तो राइट, और सॉरी राइट होता है, आर होता है रीड के लिए, और आर प्लस लगा दोगे तो आप राइट भी कर सकते हो, ठीक है। फाइल नाम से वेरिएबल बना लिया मैंने, और मैं क्या करता हूँ, रीड कर सकता हूँ। रीड कंटेंट, रीड कंटेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, कंटेंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें फाइल को सिंपली रीड कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं रीड कर रहा हूँ, क्लियर। अब मैं प्रिंट करता हूँ कंटेंट, ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। अब मैं इसके बाद राइट करूँगा, अभी तो मैं, ठीक है, मैंने रीड कर लिया। अब मुझे राइट करना है। इसमें क्या लिखा था मेरे पास, दिस इज़ फर्स्ट लाइन, मैं इसमें दिस इज़ सेकंड लाइन लिखूँगा कुछ। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपली फाइल डॉट, ठीक है, जो हमने राइट वाले प्रोग्राम में किया था, ठीक है। स्लैश एन से मैं लाइन चेंज कर सकता हूँ और यहाँ दे सकता हूँ दिस इज सेकंड लाइन। ये किया मैंने और मेरा काम हो गया पूरा। चलो अब इसको मैं रन करता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट लाइन, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है। जो राइट किया वो दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो राइट हो गया सिंपली। और अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ तो जैसे सेकंड लाइन मुझे मिल गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँ तो क्या होगा, दिस इज सेकंड लाइन थर्ड टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो उसको पुराना कंटेंट दिखा रहा है, और अगर मैं इसको बंद करके फिर से खोलूँ तो आपको ये लाइन फिर से मिल रही है, ठीक है, क्लियर। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले हमने रीड किया था और फिर हमने किया था राइट, ठीक है। चलो अब उल्टा करते हैं, पहले राइट करते हैं फिर रीड करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो क्या है, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन दो बार है, क्लियर। चलो पहले हम करते हैं राइट, फिर करेंगे रीड, क्लियर। थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस चेंज किया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है हमें, जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। मैंने इसे किया, इसको मैं ज़रा स्क्रीन क्लियर कर दूँ, मैं करता हूँ रन। तो देखो ये आ रहा है सेकेंड लाइन, और ये करके इस तरह से आ रहा है। पुराना कंटेंट आपको ये दिखा रहा है, सॉरी ये न्यू कंटेंट दिखा रहा है। अब देखते हैं हुआ क्या है। यहाँ पर कुछ अलग हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अब देखो दिस इज सेकंड लाइन, ये जो था यानी कि दिस इज फर्स्ट लाइन वाला गायब हो गया। वो क्यों हो गया, ठीक है, क्योंकि जब हम राइट कर रहे हैं ना तो
कर्सर ऐसे हम फिर से शुरू। हाँ, अच्छा। तो जो कर्सर है वो एकदम बिगिनिंग में है, ठीक है। जब हमने पहले रीड किया था तो हमारा कर्सर आ गया था बिल्कुल एंड में, ठीक है। तो वो कैसे कंट्रोल होता है, वो होता है सीक से कंट्रोल होता है, सीक, ठीक है। सीक एक होता है इसमें, इससे कंट्रोल करते हैं। चलो देखते हैं वो कैसे करते हैं। सीक, और यहाँ पर हम दे देते हैं कर्सर हमें कहाँ रखना है। अब ये क्या होता है, करेक्टर्स पे डिपेंड करता है थोड़ा सा। चलो हम इससे पहले जैसा कर देते हैं, थोड़ा सा पहले जैसा कर देते हैं, लेकिन उसके लिए लिखना पड़ेगा। चलो लाइन, ठीक है। ये दिस इज फर्स्ट लाइन, इसमें कुछ करेक्टर हो गए, इसमें कुछ करेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब ये कितने करेक्टर हुए ये देखना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने इसमें दे दिया, चलो सिंपल में दे देता हूँ यहाँ पर 5 दे देता हूँ, ठीक है। 5 दे देता हूँ तो क्या होगा, तो यानी कि ये है 0, यानी कि कुछ यहाँ से, ठीक है। यहाँ के बाद का जो डेटा है वो ओवरराइड हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मैं सिंपल हैज लिखता हूँ, कुछ हैज, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो ये करते हैं, किया इसको मैंने सेव नहीं किया था शायद, रुक जाओ, सेव करके दोबारा चला देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। सेव करके एक बार फिर से रन कर देते हैं। अब देखते हैं इस फाइल को फिर से। तो ये क्या किया इसने, सीक 5, यानी कि ये तो हमारा 0 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद 5 पोजीशन से इसने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। तो इस केस में ये डेटा हो गया ओवरराइड, ठीक है। तो सीक से हम अपना कर्सर की पोजीशन मूव कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। और इसमें सीक में और क्या क्या हो सकता है देखना पड़ेगा मुझे। सीक से एंड ऑफ द फाइल कैसे जाएंगे, इसका मुझे मेथड सर्च करना होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, ये कर्सर पोजीशन स्पेसिफाई करता है, इसमें पर देख लेते हैं सीक में और क्या वैल्यू पास कर सकते हैं अगर हमें बिल्कुल एंड में जाना हो तो, ठीक है। ये तो बिगनिंग के लिए होता है। सेट द पॉइंटर टू द एंडिंग के लिए हमें 0 2 रखना होता है। चलो ये देखते हैं। फर्स्ट लाइन सेव कर दिया, अब इसको हम रन करते हैं। चलो देखते हैं क्या हुआ। तो ये हमारा लास्ट में इसने यहाँ पर, ठीक है, राइट कर दिया। तो अगर बेटर ये रहता है, अगर हमने रीड कर लिया तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली बिल्कुल फाइल के एंड में आ जाता है। क्लियर? यस सर। तो ये होता है हमारा रीड और राइट जब हम एक साथ करते हैं, तो ये थोड़े चैलेंजेस आते हैं कि मैं राइट कहाँ से करना है, ठीक है। जितना भी रीड कर लिया तो वहाँ पर कर्सर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा रीड एंड राइट, जैसे मल्टीपल मोड एक साथ खोलते हैं, ठीक है। W+ भी इस तरह से काम करता है, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अपेंड अपेंड का कोड मैंने बताया ही था, अपेंड भी देख लेते हैं। सिंपल अगर अपेंड करते हैं तो अपेंड वाले केस में क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है वो लास्ट लाइन में ऐड हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ किया अपेंड राइट 1, ठीक है। अभी देखते हैं, ये हमारा लास्ट में ऐड हो गया, ठीक है।
अगर मैं इसको लाइन चेंज करके ऐड करता हूँ और यहाँ पर 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये फाइल को रीड नहीं कर रहा है, राइट एक तरह से राइट कर रहा है, बट लास्ट लाइन में रीड। कंटेंट ऐड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अपेंड का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट में, फाइल के एंड में ही राइट करता है वो, क्लियर। तो अपेंड में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अभी हम देख लेते हैं एक हमारे जो बाइनरी मोड होते हैं वो कुछ स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ में आते हैं, उनका स्पेशल पर्पस होता है। जैसे मान लो कि मैंने कोई एक पाइथन ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं इंडियन क्रिकेट टीम ऐसे करके हमने एक बनाया हुआ है, ठीक है। और नया खोलता हूँ, सॉरी इसमें डॉट लाइन मिस कर दिया मैंने, कनेक्ट है, ठीक है, मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया कुछ। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कब तक बना हुआ है? जब तक सिस्टम में मेरे पास मतलब जब तक ये मेरा, मैं इसको रन करूँगा तो ये वेरिएबल बन जाएगा और फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये वेरिएबल को सेव करना और मैं किसी और प्रोग्राम में इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एज ए हार्ड डिस्क पर, अपने सिस्टम के हार्ड डिस्क पर एज ए फाइल सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है जिसे कहते हैं पिकलिंग, ठीक है। तो हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट पिकल, ठीक है। ये बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, इसलिए आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। और ये हमने किया, इसके बाद अपना वही फाइल का ओपन करने का तरीका, वाइल विद ओपन, ठीक है। फाइल नेम क्या देना चाहते हो? मैं देना चाहता हूँ इंडियन टीम, इंडियन टीम, इसका एक्सटेंशन PICKL ही देते हैं, ठीक है। आप कुछ और भी दे सकते हो, वो भी काम करेगा, बट रिकमेंडेड ये है कि आप पिकलिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन पिकल दो, ठीक है। स्पेशल जो चीज़ है वो है कि राइट प्लस, क्योंकि हम एक फाइल बनानी है, राइट प्लस बी स्टैंड फॉर बाइनरी, बाइनरी मोड में खोलेंगे, ठीक है। एज फाइल, ये हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट इसका। अब इसे सेव करने का तरीका जो है वो हमारा बहुत ही सिंपल है, बस इसमें हमने क्या करेंगे, पिकल वाली जो लाइब्रेरी है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं बनाया। अब हम इसको पिकल .dump, डंप मतलब डंप स्टोर करना है, कहते हैं कि फाइल को डंप कर दो, ठीक है, डंप कर दो। तो अब हमें अपने ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा इंडियन टीम, जिसे हमें स्टोर करना है, और हमें अपने फाइल ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा, ठीक है, जो कि हमारा फाइल ही है, फाइल नाम से बनाया। ये क्या है? ये हमने देना होगा कि हमने ये फाइल किसको पॉइंट कर रहा है, फाइल को, ठीक है, ये जो बनेगी जिसे हम सेव करेंगे। और हमें उस फाइल के अंदर सेव क्या करना है, ये इंडियन टीम वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल है। ये क्या हुआ, प्रिंट पे हम दे सकते हैं कुछ भी, डन दे सकते हैं, या पिकलिंग डन कुछ भी ऐसे दिखा सकते हैं। और ऐसे करता हूँ मैं रन, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये रन करते ही मेरे पास एक ये वाली फाइल बन गई, दिख रहा है, इंडियन पिकल। अगर मैं इसे फोर्सफुली ओपन भी करूँगा तो फिर भी मुझे कुछ ऐसे दिखाई नहीं देगा ठीक से, कुछ अलग सा कैरेक्टर आ रहे हैं, इसमें एडिट नहीं कर सकते, एक तरह से बाइनरी फाइल है, ठीक है। हमें कुछ चीज़ें दिख रही है बट उसको एडिट नहीं करना है, ठीक है। एडिट करोगे तो फाइल करेक्ट हो जाएगी, इसलिए आपको स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा था इंडियन टीम पिकल, हमने बनाया, ठीक है। अब ये तो हमने बना दिया, ठीक है, यहाँ पर एक फाइल सेव कर दी। अब हम इसको रीड करना है, ठीक है। कैसे करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए किसी और फाइल में उसको रीड करना चाहते हैं, तो अपना वही सिंपल लोड फंक्शन का यूज करेंगे। हाँ, लोड यूज़ करते हैं, सही बात है। तो
हम कैसे करते हैं, लोड डेटा, कैसे करते हैं उसके लिए, विद ओपन, ठीक है। फाइल नेम देना होता है, फाइल नेम दे सकते हो आप इंडियन, आप यहाँ से कॉपी पाथ कर लो पूरा, तो ये प्रोग्राम आपका कहीं भी चल जाएगा, पूरे पीसी में कहीं भी ये पाइथन का फाइल रन करा सकते हो आप। अब यहाँ पर मोड क्या देना है, रीड करना है हमें, ठीक है, राइट नहीं करना। आर प्लस बी क्यों दिया, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, एक नॉर्मल फाइल नहीं है, ठीक, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं है, क्लियर, इसलिए हमने जी सर। रीड प्लस बी फॉर बाइनरी दिया। हमें इसका डेटा देखना है भैया, इसमें डेटा क्या है, ठीक है। तो पिकल डॉट लोड, और हमें अपने फाइल ऑब्जेक्ट को देना है यहाँ पर फाइल, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट डेटा, सही, ठीक है। इसको लोड लोड पिकल कर देते हैं इस तरह, ठीक है, लोड कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। ये मैंने किया, तो अब इस डेटा के अंदर वही सारा कंटेंट आ गया जो कि मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ पर ये किया था, ठीक है। बस इसमें क्या है कि ये इंडियन टीम नाम से वेरिएबल था, तो यहाँ पर ये क्या है, ये डेटा के नाम से आ गया, क्योंकि आपने डेटा नाम दे दिया इसका। इसका टाइप भी वही होगा, लिस्ट, प्रिंट टाइप देख सकते हो आप इसका, डेटा का ये लिस्ट है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या कर रहे हो आप, एक बनी हुई लिस्ट जो आपने स्टोर की थी अपनी हार्ड डिस्क पर, और उसको आप रीड कर रहे हो, और आपको एक लिस्ट मिल रही है, उसका टाइप लिस्ट है। तो देख रहे हो कोड में कहीं भी लिस्ट डिक्लेयर नहीं हो रही, बट आपको मिल गई, क्योंकि आपने बनी हुई लिस्ट को सेव किया था, और फिर सेव करने के बाद रीड किया था। तो पिकल से सिंपली क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को एक एज अ फाइल स्टोर कर देते हैं, ठीक है, और उसको लोड कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, सेव करने के लिए डंप यूज़ करते हैं, और लोड करने के लिए लोड यूज़ करते हैं, ठीक है, डंप एंड लोड, सिंपल आप कह सकते हो। पिकल में क्या चीज़ें हैं, दो, डंप एंड लोड, इस तरह से आप रीड और राइट कर सकते हो, ठीक है। यस सर। बताओ और किसी चीज़ में यार कुछ ऐसा किया हो जो जिसमें समझ में नहीं आया हो, कुछ क्वेश्चन। सर जो आपने रैंडम रैंडम स्टेटमेंट बताया था, वो उसमें सर जो आर्गुमेंट था, वो उसमें सर 2 आर्गुमेंट वो एरर आ रहा था दिखाओ, वहाँ पे। तो आपने काफी सारे आर्गुमेंट दे दिए थे वहाँ पे। क्या, एक मिनट जाओ, बोलो प्रोग्राम बना हुआ तो है, बस ये है ना, रैंडम में ये दिया था, इसको आप ना यस। एज ए लिस्ट दो, एज ए लिस्ट दोगे तब नहीं आएगा, ठीक अच्छा है। सर। चॉइस अगर ले रहे हो तो ठीक है, और अगर रैंडम केवल ले रहे हो सिंपल, जैसे कि चॉइस तो सर वो तो हम्म, हुआ ना सर यहाँ पे। ठीक है, देखो इंपोर्ट आर एन, मैंने दो चीज़ बताई थी आपको, एक होता है रैंडम इंटीजर जनरेट करना, तो प्रिंट रैंडम, सॉरी रैंडम रैंड इंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया एंड पॉइंट, ठीक है, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट जो था वो रैंडम में चॉइस थी, प्रिंट चॉइस, और चॉइस के अंदर आपने दे दिया वैल्यू, दे दी अपनी जो भी है, 2 आ जाए या 5 आ जाए या 9 या 99, ठीक है, इनमें से दे दिया। तो यहाँ 2 आ गया इसको, या 8 भी आ गया, 5 भी आ गया, ठीक है, 99 भी आ गया। तो ये चॉइस के लिए आप उसको एज ए लिस्ट पास करो, ठीक है, ओके सर। तब काम करेगा। तो ये दो चीज़ें बताई गई, ये क्लियर हुई, यस सर। ठीक है। और कुछ कुछ पूछना हो, सर यही प्रोग्राम बना रहा था वो इंडियन टीम का जो आपने बताया था। बाकी सर अपेंड और डेटा फाइल एंडिंग का वो कर लिया है सर, थोड़ा और करना है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल तक क्वेश्चन वगैरह तैयार कर लो,
ठीक है, ठीक है। और वो भी एक लिस्ट बना लो जो भी मिस हो रहा है, अगर कुछ कुछ कोई ऐसी चीज़ जो कवर नहीं हुई है आपके सिलेबस में आनी है ना, ठीक है। क्या सर? कोई ऐसी चीज़ जो आपके सिलेबस में आनी है और जो कवर नहीं करी हमने, नहीं पढ़ी है, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। क्लियर, ओके कल सर। तक कर देना, कल आफ्टरनून तक कर देना, ठीक है। तो मैं देख लूँगा क्या क्या चीज़ होनी है, फिर शाम को अपना करते हैं डाउट, जो भी डाउट रहेंगे ना वो देखेंगे, या कोई प्रोग्राम करना होगा तो उसको देख लेंगे, ठीक है। बाय ओके। सर।